इधर संभल में बावड़ी पर बने अवैध मकान पर एक्शन हुआ है और नगर पालिका ने घर के कुछ हिस्से को, जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था, इसे तोड़ दिया गया है। मकान का अवैध हिस्सा जो अतिक्रमण करके बनाया था, उस पर यह एक्शन लिया गया है नगर निगम की तरफ से। मकान को खाली करने का नोटिस भी यहां पर चिपका दिया गया था और कुछ दिन पहले चंदौसी में यह बावड़ी मिली थी, लेकिन ये पाया गया कि इस पर एंक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके एक मकान बना लिया गया था। फिलहाल इस मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा, यानी कि जो गलत तरीके से ये कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, जो गलत तरीके से निर्माण किया गया था, इस निर्माण को आज नगर पालिका की तरफ से तोड़ा गया है। उसी एक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बावड़ी पर कब्जा किया गया था और कब्जे के बाद यहां पर मकान को बना लिया गया था। फिलहाल एक्शन हुआ इस पर और मकान के अवैध हिस्से को तोड़ दिया है नगर पालिका ने। संभल से प्रमोद कुमार इस वक्त साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, संभल में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मंदिर मिले, बावड़ियां मिली और अब ये चीजें भी धीरे धीरे सामने आ रही कि इन सब पर अवैध कब्जा किया गया था। इनको छुपाने की नीयत से इन पर कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, लेकिन अब इन पर कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में एक मकान जो गलत तरीके से बनाया गया था, अब उस पर कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ है। बिल्कुल, देखिए संभल में पिछले दिनों हिंसा हुई। हिंसा के बाद गोलियां चली और गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा पुलिस के कांस्टेबल से लेकर अफसर 39 अधिकारी पुलिस के घायल हुए थे। अब जैसे ही ये घटना हुई, आगजनी भी हुई थी, पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया था। अब उसके बाद जो एक्शन है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अवैध रूप से कब्जा जो कर रखा है, उस कब्जे पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में देखिए, बावड़ी के ऊपर करीब 50 गज में एक समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मकान बना लिया गया था और मकान को लेकर वाकायदा जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस थमाया था। वाकायदा 24 घंटे का समय दिया गया था। कहा गया था कि 24 घंटे में वो इस मकान को खाली कर दें, तोड़ दें, अन्यथा की स्थिति में जो नगर निगम की टीम है, नगर पालिका की टीम है, वो वहां जाएगी और जेसीबी से उसको ढहा देगी। तो ऐसे में देखिए, कल जैसे ही नोटिस ये दिया गया था, उसके बाद मकान मालिक ने खुद कुछ हिस्से का, जो मकान का कुछ हिस्सा था, उसे कल तोड़ा था। उसके बाद कुछ हिस्सा आज तोड़ा गया। अब जो वक्त है, यानी 24 घंटे का जो वक्त था, वो अंतिम पड़ाव पर है और निश्चित तौर पर अब नगर पालिका की टीम जाएगी और उस मकान को तोड़ देगी। अब देखिए, जिस तरीके से संभल के हालात थे, उस हालात के बाद देखिए, खाली अवैध कब्जे नहीं, करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का मामला भी सामने लगातार आता जा रहा है। यानी जहां बिजली विभाग की टीम पहुंच रही है, वहीं बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। और देखिए, इसके अलावा जहां जमीनों के लिए पैमाइश कर रही है टीमें, वहां भी अवैध जो मकान है, अवैध कब्जे लगातार आते जा रहे हों, चाहे वो किला हो, चाहे अन्य जगह हो, लगातार जो है वो अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखिए, इस वक्त जो मकान है वो तोड़ने का काम शुरू हो गया है और देखिए वो टूटना शुरू हो गया है। जिस तरीके से देखिए, मैं आपको यह भी बता दूं कि संभल में सबसे पहले सांसद जियाउर रहमान वर्ग को वाकायदा तीसरा रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। उसमें साफ तौर पर उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि नगर पालिका का कहना है कि सांसद का जो मकान है वो भी अवैध रूप से बना हुआ है, तो उसको लेकर अब तीसरा रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि जल्दी से जल्द वो अपना वक्त दें, अब जो पेपर्स हैं वो पेपर दिखाएं कि आखिर उस मकान जिसमें वो रहते हैं, उसका निर्माण जिस वक्त हुआ था तो कहां से नक्शा पास कराया था। तो ऐसे में वह भी अभी तक कोई संतोषजनक जवाब अधिकारियों को नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है, जो बुलडोजर की कार्रवाई है, वो आगे भी निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। चूंकि अब देखिए, जो भी अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उस पर आगे भी इस तरह का जो एक्शन है वो जारी रहेगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर मालदा में भारत और बांग्लादेश सीमा पर